Everyone, welcome to week 4 of my self improvement challenge. So आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं अपना रूटीन वीडियो आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, बल्कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने शूट नहीं किया है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है पूरा वीक में जो भी हुआ, लेकिन मेरा रूटीन सेम ही है। बस मैं थोड़ा सा डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने न्यू ऐड की हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सुबह उठ रही हूँ, मतलब 5:30 बजे, लेकिन अभी मैंने कुछ 2-4 दिनों से 5 बजे उठना शुरू किया है और 5:30 बजे मेरी नींद खुद से खुल जाती है। मुझे उतना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जितनी पहले होती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर नहीं उठ रहे, वैसे तो मुझे पता है आप उठ रहे होंगे, बट अगर आप नहीं उठ रहे हो सुबह तो प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ एक बार ट्राई करो। क्योंकि मैं जो 8 बजे 8:30 बजे भी मुझे लगता था कि ये सुबह हो रही है और मुझे अभी क्यों उठाया जा रहा है, वो लड़की 5:30 बजे उठ रही है, वो भी विदाउट अलार्म। वैसे मैंने लगाया होता है अलार्म, बट मेरी नींद खुल जाती है खुद से। फिर मैं टाइम देखती हूँ, अरे यार 4:05-15 ही हो रहा है अभी, तो 15 मिनट बचे हैं, लेकिन फिर भी मैं उठ जाती हूँ। हमें बिस्तर से बाहर नहीं आती, बट मैं मेंटली मैं उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना पानी वानी पीती हूँ, पहले नॉर्मल वार्म वाटर, उसके बाद अपना जिंजर टी पीती हूँ। और आजकल मैंने एक नई चीज़ ऐड की है, जो कि है आपका आंवला। तो मेरे घर में आंवला पड़ा हुआ था, जो कि मेरी मामी ने दिया था सुखा के, तो उसको मैं पानी में रात भर भिगो के रखती हूँ और सुबह मैं उसे खाली पेट पीती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जिंजर वाटर वगैरह ये सब पी लेती हूँ। उसको थोड़ा देर में 1 घंटे बाद अपना योगा एक्सरसाइज करने के बाद उसको पीती हूँ, क्योंकि वो स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा, बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को भी मैं कहूँगी कुछ भी डिटॉक्स ड्रिंक आप ऐड करो अपने रूटीन में, और पानी तो आपने पीना ही है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताने हैं वो मैंने लिखे हुए थे, पर वो अभी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊँगी नहीं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बताने वाली थी वो ये है कि मैंने एक 14 डेज़ फ्री योगा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, जो कि यूट्यूब पे है, वो एकदम फ्री है। उसमें अगर आप रेगुलर उसमें आपकी अटेंडेंस रेगुलर रही तो आपको डाइट भी शेयर करेंगे, आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह की बहुत ही जो सिंपल चीज़ें वो बता रहे हैं, वो जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। ऐसे कुछ अलग सा नहीं बता रहे कि आपको जो मिले ही ना, ठीक है। एक जगन सर हैं, जो उनका यूट्यूब अकाउंट है, मैं वहाँ इस पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, उनका अकाउंट है, उनके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने वो लिंक डाली हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बस अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम देना है, बाकी आपको व्हाट्सएप पे खुद मैसेज कर देंगे। तो आजकल मैंने वो ज्वाइन किया, मुझे लगभग 7 दिन हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले मुझे योगा बहुत बोरिंग लगता था। आई नो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं और योगा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से आपके शरीर को नहीं, अंदर से आपके बॉडी को ठीक करता है। लेकिन मैं आलसी लड़की हूँ, मुझे ऐसे स्लो काम करने में बहुत आलस आता था, क्योंकि योगा थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा उसमें आपको एक ठहराव चाहिए होता है ना। तो मैं उससे अच्छा स्किपिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन योगा मुझे लगता था नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मैं आगे भी ज्वाइन करूँ, पर अभी मैं उनका पेड बैच नहीं ले रही हूँ। आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मैंने वो ले सकता है, पर यूट्यूब पे बहुत सारा है हमारे पास योगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। पर उनका जो 14 डेज़ है वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको रोज़ रिमाइंडर्स और आपको रोज़ मैसेज भेजेंगे, तो आप रेगुलर रहोगे। क्योंकि यूट्यूब पे तो ऑलरेडी कितने सालों से पड़ी हुई है योगा वीडियोज़, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज्वाइन करो। और बाकी सुबह उठना थोड़ा शुरू करो। उनका वैसे मॉर्निंग में भी है, और उनकी जो क्लासेस है वो 1 घंटे की है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मतलब 3 क्लासेस है, और इवनिंग में भी उनकी 3 क्लासेस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें। लेकिन मैं चाह रही हूँ आप सुबह उठें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एटलीस्ट 5 बजे नहीं, 5:30 बजे, 7 बजे उठना स्टार्ट करें। पर करें, आपको 1 या 2 हफ्ते में आपको खुद अच्छा लगेगा और आप खुद से उठोगे। ये पहली इंपॉर्टेंट बात थी। नाउ जो दूसरी मैं आपसे वर्कआउट की बात करने वाली थी, मैं कौन सा वर्कआउट कर रही हूँ। एक यूट्यूब है क्लोई टिंग करके, उनका भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। उनका वर्कआउट मैं फॉलो कर रही हूँ, और उनका एक ऐप है कोर करके, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उनके डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप जा सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उनके बहुत सारे वर्कआउट प्रोग्राम्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो वो हर दिन आपको बताएंगे आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डे 2 पे कौन सी करनी है। तो आपको खुद से ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन सा करूँ। तो ये भी मैं कर रही हूँ, तो मैंने उनका एक ज्वाइन किया है। पहले भी मैंने इससे किया था, जिससे मेरे 2 to 3 kg लूज़ किया था। तो मैं चाहती हूँ, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आपको जो सही लगे, है ना। क्या पता आपको मुझसे ज़्यादा बेटर पता हो, मुझे भी बताना फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग। तीसरी जो नई चीज़ मैंने ऐड करी है वो है
रनिंग और वॉकिंग। तो पहले मैंने 10-10 मिनट का शुरू किया था। एक यूट्यूबर है, वो भी मैं यूट्यूब से कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडोर रनिंग करती हूँ और आउटडोर मुझसे अकेले होगा नहीं अभी फ़िलहाल, और कोई मेरे साथ है नहीं जाने के लिए। तो मतलब शाम को तो बहुत सारे लोग घूमते हैं तो इसलिए नहीं करती हूँ, और और मॉर्निंग में मुझे लगता है कि मुझे बाघ खा जाएगा सुबह-सुबह। तो सुबह-सुबह डर लगता है ना, कोई होता भी नहीं है तो इसलिए। तो जो भी है, तो मैं इंडोर रनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले योगा करती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं रनिंग करती हूँ। तो पहले मैंने 10 मिनट से शुरू किया था, लेकिन अभी मैंने थोड़ा-थोड़ा 15 या 20 मिनट तक मैं कभी-कभी कर लेती हूँ। मतलब जैसे मेरी एक्सरसाइज होती है, जिस दिन एक्सरसाइज थोड़ी हल्की होती है तो मैं रनिंग ज़्यादा कर लेती हूँ, जिस दिन ज़्यादा होती है और बॉडी पेन ज़्यादा होता है तो मैं रनिंग नहीं करती हूँ। और कभी-कभी मैं शाम को भी रनिंग कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं सुबह, क्योंकि इंडोर ही करनी है तो मैं शाम के टाइम भी कर लेती हूँ। तो वो यूट्यूबर है, वैसे तो आप खुद से टाइमर लगा के कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको किसी को देख के करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी पानी मैं बहुत पी रही हूँ। वैसे तो योगा वाले सर हैं जो आपको बता देंगे सब कुछ, कितना आपको पानी पीना है, क्या है, तो वो उसमें देते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस सही रही तो आपको अलग से लाइव क्लासेस उनकी आती हैं। बाकी स्किन केयर में मैंने अभी एक तो आंवला वाटर जो मैंने कहा वो आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो मैं पी रही हूँ। वो स्किन केयर में भी आ गया, बाकी जो भी उससे बेनिफिट्स होते होंगे वो तो है ही। दूसरा स्किन केयर के लिए मैंने, क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन है तो थोड़ी थोड़ी कम भी हो गई है आजकल, तो मुझे अपनी डार्क सर्कल्स भी थोड़े थोड़े कम लग रहे हैं। पता नहीं आपको लग रहा है नहीं? थोड़े से कम लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं। 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी तो, पर जो भी है। तो मुलेठी पाउडर मैंने मंगवाया है अपनी मम्मी से, थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैंने देखा कि उससे होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा नेचुरल चीज़ें यूज़ करूँ। पर अगर नहीं होगा, अभी मैंने सिर्फ 2 दिन ही लगाया है वो। कभी मैं उसको कर्ड के साथ लगाती हूँ, दही के साथ, कभी मैं उसको रॉ मिल्क में दूध के कच्चे दूध के साथ लगाती हूँ। पर अभी सिर्फ 2 दिन लगाया है, तो दोनों दिन मैंने एक दिन मिल्क के साथ लगाया था, एक दिन दही के साथ लगाया था, बस यही। और अगर नहीं होगा तो जिससे ये सब नहीं होता है, जैसे बहुत सारे होंगे क्योंकि मैं तो अभी एक टाइप से फ्री हूँ घर पे, है ना, तो मैं ये सब होम रेमेडीज़ वगैरह ट्राई कर सकती हूँ। पर अगर आप नहीं करो तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी पहले भी पिगमेंटेशन हुई थी, और मेरे पिगमेंटेशन का रीज़न पता क्या था कि मैंने वेट लॉस करने के चक्कर में रात का खाना स्किप कर दिया था। तो मैं रात को खाना नहीं खाती थी, और जिस वजह से मुझे कुछ मे बी आयरन की कमी से होता है, वैसे जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो मेरी तब से मेरी पिगमेंटेशन आई है। अभी तो काफ़ी कम हो गई है, तो आजकल मैं अच्छा खाना खा रही हूँ इसलिए मेरी हुई थी। तो ऐसा मत करना, कोई भी मील स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोर्शन कम कर दीजिए अपना, ठीक है। आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाइए या 2.5 खा लीजिए। पहले थोड़े थोड़े से शुरू कीजिए, एकदम से ऐसे नहीं किया जैसे मैंने किया था। ये गलती आप मत करना। और क्या बताना था मुझे, तो हाँ, और मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, अगर आप लोगों में से किसी को पता है कोई प्रोटीन पाउडर जो मेरे लिए सही हो, जो मैं रोज़ ले सकूं, क्योंकि मैं जिम वाली एकदम एक्सरसाइज तो करती नहीं हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए। वैसे मैं देख रही हूँ कोई मिलता है अगर मुझे, पर फिर भी अगर आप लोगों को मुझसे अच्छा कुछ पता हो तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा समथिंग। बाकी मैं रात का खाना मैं खा रही हूँ, लेकिन मैं 7 या 7:30 बजे तक खा लेती हूँ, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और मैंने अपने खाने में प्रोटीन ऐड करना शुरू किया है, और मैं थोड़ा कम भी खा रही हूँ जितना मैं पहले खाती थी। और ऑब्वियसली मैं बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ घर की चीज़ें खा रही हूँ। बस मैंने बीच में मेरी बुआ आई थी तो उन्होंने मिठाई लेके आई थी, मैंने वो खाई थी। बाकी मैंने और शुगर नहीं खाया, नो चाय, नथिंग, और कोई भी चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो बस बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, थोड़ा सा घर की चीज़ें टेस्टी टेस्टी बना लीजिए। वैसे मैं आपको अपना मील्स दिखाने वाली थी, पर कभी भी वो एकदम अच्छे नहीं बनते। मैं चीला बनाती हूँ, टूट जाता है, वो एस्थेटिक से नहीं लगते हैं। तो एक वीडियो बनी है मेरी, वो मैं आपको डाल दूँगी जो मैंने खाया था। सो चीले में मैं डालती हूँ बेसन, मूंग दाल को पीस के, मूंग दाल का पाउडर बना के उसको, और उसमें बहुत सारी वेजीज़ भी डाल देती हूँ। पर अगर नहीं होती तो टमाटर वगैरह ये तो होता ही है, वो सब डालती हूँ। उसके साथ दही खाती हूँ, बहुत सारी सैलेड खाती हूँ, जैसे ककड़ी हो गई, और एक फ्रूट कोई सा भी मैं हर दिन खाती हूँ, क्योंकि ये जवन सर ने बोला आप खाइए। तो वैसे मैं वैसे भी खाती थी, पर पहले मैं बहुत ज़्यादा खा लेती थी। लाइक तो फ्रूट्स हैं तो खा लो, मतलब ये भी नहीं कि कुछ हेल्दी है तो वो आप उसे खाते रहो। हर दिन खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। और एक बात और,
वो मैं बीच में दूसरी स्टोरी में चली गई पिगमेंटेशन वाली बात पे। अगर आपसे ये होम रेमेडीज़ नहीं हो रही हैं तो मैंने ट्राई किया था पिछली बार भी, तो थोड़ा सा कम हुआ था, पर मैं रेगुलर नहीं करती हूँ कुछ भी चीज़, तो मैं क्या बोल सकती हूँ खुद को। तो अगर आपसे होम रेमेडीज़ नहीं हो रही है और आप लोगों को थोड़े पैसे खर्च करने हैं, तो वैसे तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने जो यूज़ किया था पिछली बार और उससे हुआ था, तो वो था कोजिक एसिड और नाइसिनामाइड। सो नाइसिनामाइड आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है, तो आप नाइसिनामाइड भी ले सकते हैं। नाइसिनामाइड मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा मेरे फेस के लिए, बहुत ज़्यादा मेरा फेस उस टाइम शाइन करता था, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया उसके बाद। वैसे मेरा फेस ऑलरेडी ऑयलीपन की वजह से शाइन करता ही है, लेकिन जब मैं नाइसिनामाइड लगा दी थी तो बहुत ज़्यादा शाइन करता था। तो नाइसिनामाइड और कोजिक एसिड आप रात को लगाना, क्योंकि उसमें अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो शायद उसमें ज़रूरी है मतलब लगाना। बाकी नाइसिनामाइड में भी ज़रूरी है, पर कोजिक एसिड आप रात को ही लगाना फॉर पिगमेंटेशन, ओके। और सुबह के टाइम आप नाइसिनामाइड लगाना, ओके। सो बस ये मैं भूल गई थी बताना, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के भी सेम गोल्स हो जैसे मेरे हैं। जो भी आपकी गोल्स हैं उसके लिए काम करना शुरू करो। अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो उसके लिए शुरू करो काम करना। अगर आप जस्ट 1 महीने बाद देखोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। अभी आपको लग रहा होगा यार मुझसे तो नहीं होगा, मुझे भी लगता है, कई बार लगता है, और मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया है अपनी एक्सरसाइज करने का, ये सब करने का, लेकिन मैं हमेशा बीच में ही मैदान छोड़ के भाग जाती थी, कभी भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं 6 मंथ तक तो कंटिन्यू करूँगी, तब अगर मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा तो शायद मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो जाऊँ। पर अगर आप 1 महीने में सोच रहे हैं कि हाँ मैं एकदम फूल कुमारी बन जाऊँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। और 1 महीने में कुछ नहीं होता यार। 1 महीने में तो अगर हम रोज़ जंक फूड खाएं तो शायद हम 1 महीने में बीमार भी नहीं होंगे, तो 1 महीने में अच्छा खाने से ठीक भी तो नहीं जाएंगे ना। बस बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे आपको बताना है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू, बाय।